आइए बच्चों, आज के इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मिर्जा रजब अली बेग सरवर, इसको हम पढ़कर समझने वाले हैं। बच्चों ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा है मिर्जा रजब अली बेग सरवर। आप कहेंगे कि इतना बड़ा नाम होता है? नहीं बच्चों, अब समझिए। मिर्जा, इसमें जो आप मिर्जा देख रहे हैं एक खिताब है। जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन था, जब मुगल राज करते थे, तो उस समय जो इंसान बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे उनको वह एक खिताब देते थे, उनको एक नाम देते थे जिसका नाम है मिर्जा। तो ये जो रजब अली बेग हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, इनका ख़ानदान बहुत ही ज़्यादा रईस था, इसलिए मुगलों ने इनको एक खिताब दिया जिसका नाम है मिर्जा। मिर्जा रजब अली बेग और सरवर इनका तखल्लुस है। शेरो शायरी में ये अपना नाम सरवर इस्तेमाल करते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस हेडिंग का मतलब समझ गए होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा है मिर्जा रजब अली बेग सरवर 1785 से 1786 के करीब पैदा हुए। इनकी पैदाइश 1785 से 1786 के करीब हुई। लेकिन बच्चों मैं कहूँगा कि आप ईस्वी डेट तारीख को याद मत रखिए, ये याद होता नहीं, झुट्टों का दिमाग खराब होता है, इसलिए आप इसको याद मत रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। यह लखनऊ के बासिंदे थे। कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ के। उनके वालिद का नाम मिर्जा असगर अली बेग था। इनके वालिद का नाम क्या था? मिर्जा असगर अली। सरवर लखनऊ में ही पले बढ़े और उनकी तालीम और तरबियत भी यहीं हुई। मतलब इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो कहाँ हुई थी? लखनऊ में। और तालीम का मतलब पढ़ाई लिखाई, और तरबियत का मतलब होता है पालन, ये कहाँ पले बढ़े थे? लखनऊ में ही पले बढ़े थे। इनकी तालीम किस कदर थी इसका हाल मालूम नहीं, लेकिन वह उर्दू और फारसी से बखूबी वाकिफ थे और किसी हद तक अरबी भी जानते थे। कह रहा है बच्चों कि ये कहाँ तक पढ़े थे इसका हाल तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये उर्दू और फारसी से बखूबी वाकिफ का मतलब अच्छे जानकार थे और किसी हद तक और थोड़ा मोड़ा अरबी भी ये जानते थे। सरवर का लगाव फन्नूने सप्पीगिरी, खत्ताती और मौसीकी से था। कह रहा है कि बच्चों फन का मतलब होता है कला, फनकार का मतलब होता है कलाकार, आर्ट, फन मतलब आर्ट कला। तो बच्चों फन का जमा होता है फनून, एग्जाम में आता है फन की जमा फनून। तो सरवर का लगाव था, सरवर का दिलचस्पी था, इंटरेस्ट था किस कला में? सप्पीगिरी। सप्पीगिरी का मतलब होता है बच्चों युद्ध जीतने की कला, जंग को जीतने की कला को सीखने में इनकी दिलचस्पी थी। और जंग को कैसे जीता जाता है बच्चों? तलवार चलाने में इनको दिलचस्पी थी, बंदूक चलाने में इनको दिलचस्पी थी, घोड़ा को कैसे कंट्रोल किया जाए, हाथी को कैसे कंट्रोल किया जाए और किस प्रकार युद्ध को जीत लिया जाए, इस कला को सीखने में इनकी दिलचस्पी थी। सरवर का लगाव फनूने सप्पीगिरी, खत्ताती का मतलब होता है बच्चों इनको खत लिखने का भी शौक था, और मौसीकी का मतलब होता है इनको नाच गाने का भी शौक था। ये संगीत भी सुनते थे और मतलब नाचने से भी इनको बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी। सरवर ने अय्यामे जवानी में, बच्चों समझिए, अय्याम बच्चों यौम की जमा होती है अय्याम। जो मैं वाहिद जमा बता रहा हूँ बच्चों आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। यौम की जमा अय्याम। बच्चों यौम का मतलब होता है दिन। यौम आज़ादी, आज़ादी का दिन। अभी जो 15 अगस्त गया है स्वतंत्र दिवस, उसको हम उर्दू में बोलते हैं यौम आज़ादी। आता भी है यौम आज़ादी पर मजमून लिखो, 5 नंबर में आता है। यौम जमहूरिया, जमहूरिया का मतलब होता है गणतंत्र दिवस, यौम का मतलब दिन, मतलब गणतंत्र दिवस को हम उर्दू में यौम जमहूरिया बोलते हैं। बच्चों यौम असातिज़ा मतलब शिक्षक दिवस, असातिज़ा उस्ताद की जमा असातिज़ा, तो यौम असातिज़ा का मतलब शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस को हम उर्दू में यौम असातिज़ा बोलते हैं। तो बच्चों यौम की जमा है अय्याम। अय्यामी जवानी मतलब जवानी के दिनों में शायरी शुरू की और मीर सूज के शागिर्द आगा नवाजिश को अपना उस्ताद बनाया, लेकिन सरवर शायरी में अपनी कोई पहचान बना ना सके। कह रहा है बच्चों कि इन्होंने जवानी के दिनों में शेरो शायरी शुरू कर दी, लेकिन बात और इन्होंने अपना शागिर्द किसे, इन्होंने अपना गुरु किसे बनाया? वो थे मीर सूज के शागिर्द थे आगा नवाजिश को इन्होंने अपना उस्ताद बनाया, लेकिन सरवर शायरी में अपनी कोई पहचान नहीं बना सके। शायरी में ये फेल हो गए। बच्चों एक इंसान ज़िंदगी में बहुत से काम करता है, लेकिन हर काम में वो सफल नहीं हो पाता है, उसी तरह ये शेरो शायरी में सफल नहीं हुए। वो सारी उम्र मुआशी एतबार से परेशान ही रहे। बच्चों कह रहा है कि सारी उम्र ता जिंदगी उम्र भर वो मुआशी एतबार का मतलब होता है पैसे की दिक्कत इनको ज़िंदगी भर बनी रही। गाजिउद्दीन हैदर के ज़माने में वो लखनऊ से कानपुर आए और नसरुद्दीन हैदर के अहद में दोबारा लखनऊ वापस गए। बच्चों नसरुद्दीन शाह एक एक्टर भी है। मोहम्मद अली शाह के दौरे हुकूमत में सरवर को मुलाजमत का सर्फ हासिल हुआ। इनको मुलाजमत इनको कब मिली? तो किसके हुकूमत में? मोहम्मद अली शाह के हुकूमत में। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है मैं वीडियो क्लास में आपको बता दूंगा। लेकिन मोहम्मद अली शाह के बेटे के ज़माने में उनकी मुलाजमत बरकरार नहीं रह सकी। अहद वाजिद अली शाह में 50 रुपये माहाना पर उनका तकर्रुर हुआ। तकर्रुर मतलब अपॉइंट किए गए।
इस जमाने में उनकी दूसरी अहलिया, अहलिया मतलब पत्नी, अहलिया का विशाल हो गया और कानपुर में रहने वाली पहली बीवी सख्त बीमार हो गई। उनकी दूसरी बीवी जो थी वो उनका अहलिया जो थी उनका विशाल का मतलब होता है मौत हो गया। बदलते सियासी हालात, बच्चों मैंने बार बार आपको समझाया, सियासी का मतलब राजनीति हालात, उस समय के जो राजनीति हालात थे की वजह से जब सर्वर का वजीफा मतलब पेंशन बंद हो गया तो संदीले आज भी उत्तर प्रदेश में संदीले हरदोई, संदीले के रईस अमजद अली खां बलोच ने उनकी सरपरस्ती की। जब बच्चों 1857 की जब क्रांति उस समय होने वाली थी तो इनको पेंशन बंद कर दिया गया। तो इनकी मदद कौन किया था? अमजद अली खां, जो बलूच मतलब बलूचिस्तान के रहने वाले थे। आज भी बच्चों हिंदुस्तान में बहुत से बलूचिस्तानी लोग रहते हैं, ने उनकी सरपरस्ती की, उनकी मदद की। 1857, हाँ, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। 1857 के बगावत मतलब वही संग्राम के बाद महाराजा बनारस का मतलब बनारस के महाराजा ने सरवर को 100 रुपये महीने पर मुलाजिम रखा, उनको एक नौकरी दे दी। वह जुलाई 1859 में बनारस पहुंचे और चंद दिनों के बाद रामनगर चले आए, जहां 10 वर्षों तक इनका कयाम रहा। क्या मतलब रहे वहीं पर, ये 10 वर्षों तक रहे। रामनगर में ही 1869 में सरवर का इंतकाल हुआ और वह नीच पट्टी, आज भी यूपी में है, नीच पट्टी के मुकाम पर वाकई कब्रिस्तान में दफन हुए। यह वाज़ेह रहे कि रामनगर उस वक्त बनारस ही का हिस्सा था। सरवर उर्दू दुनिया में अपनी तसनीफ़ फसाना अजायब की वजह से मशहूर व मारूफ हैं। शेर व शायरी में तो फेल हो ही गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको शोहरत मिली तो फसाना अजायब, जो ये कहानी जो दास्तान लिखे फसाना अजायब, इसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा फेम मिला, बहुत ही ज़्यादा इनको नाम मिला, इज्जत मिला। उर्दू अदब की यह क्लासिकी किताब, बच्चों समझिए क्लासिकी का मतलब क्या होता है। बच्चों क्लासिकल सॉन्ग आप सुनते हैं, बच्चों क्लासिक का मतलब होता है कि काबिले तारीफ़, एक ऐसी चीज़ जो काबिले तारीफ़ हो। जैसे ओल्ड सॉन्ग जितने भी पुराने गाने हैं बच्चों वो क्लासिकल सॉन्ग है। आप जब कभी भी उनको सुनिएगा आपके मुंह से तारीफ ही निकलेगा, बड़ाई ही निकलेगा। मतलब ऐसी चीज़ इंसान ने ऐसी चीज़ बना दिया जो काबिले तारीफ है। जब कभी 2050 में भी उन गानों को अगर सुनेगा अगर कोई तो मुंह से मतलब बड़ाई ही निकलेगा, तारीफ ही निकलेगा। वो काबिले तारीफ है, जितने भी पुराने फिल्में हैं वो काबिले तारीफ हैं, वो क्लासिकल है। तो क्लासिकल का मतलब क्या होता है बच्चों? काबिल, एक ऐसा चीज़ जो काबिले तारीफ हो। तो बच्चों क्या यह जो फसाना अजायब लिखे हैं यह काबिले तारीफ नहीं है। अभी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यह क्लासिक आज 2050 में भी अगर इसको कोई पढ़ेगा तो यह इंटरेस्टिंग लगेगा। तो क्लासिकी है, काबिले तारीफ है किताब है। 1825 में कानपुर में लिखी गई। हाँ बच्चों, आता है एग्जाम में कि फसाना अजायब को कहाँ लिखा गया, तो कानपुर में लिखा गया। ये मत याद रखिएगा 1825, ये इसवी डेट तारीख को याद मत रखिए। फसाना अजायब के अलावा सरवर सुल्तानी सगुफ़े मोहब्बत, बच्चों सगुफ़ा का मतलब होता है आवाज़। अब मोहब्बत मतलब समझते हैं, मोहब्बत की आवाज़। सबिस्ताने सरवर, गुलजारे सरवर, फसाना इबरत, सरारे इश्क, नसर नसारा और इंसाए सरवर उनकी दीगर किताबें हैं। ये सब किताब ये लिखे थे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। बच्चों फसाना अजायब, इसके मुसन्निफ है रजब अली बेग सरवर और यह एक दास्तान है। बच्चों दास्तान किसे कहते हैं? लंबी कहानी को हम दास्तान कहते हैं। कहानी अमूमन बच्चों 4 से 5 पेज की होती है, लेकिन जब कहानी 20 से 30 पेज, 200 पेज, 500 पेज का हो जाए तो उसे हम दास्तान कहते हैं। आप डरिए मत, ये 500 पेज की नहीं है। ये जो फसाना अजायब ये बहुत लंबी कहानी है। उस कहानी में से कुछ भाग को छांट लिया गया है और आपके 12वीं क्लास में दे दिया गया है। तो बस ये 500 पेज की नहीं है। तो दास्तान किसे कहते हैं? लंबी कहानी को हम दास्तान कहते हैं। आइए अब हम इस हेडिंग को समझते हैं। फसाना बच्चों, अफसाना या फसाना दोनों एक ही बात है। अफसाना मतलब कहानी, फसाना मतलब भी कहानी। गाना है ना, हम दर्द के मारो का इतना ही फसाना है, पीने को शराबे गम दिल गम का निशाना है। फसाना मतलब कहानी। अजाइब बच्चों, अजीब की जमा होती है अजाइब। अजीब मतलब हैरान, ऐसा चीज़ जो अजीब है मतलब हैरान करने वाली है। तो जब मैं यह कहानी पढ़ूंगा और आप सुनेंगे तो आपके अंदर से एक फील आएगा कि अजीब कहानी। इसमें एक बादशाह का जिक्र किया गया है। वह बादशाह इतना ज़्यादा भोला रहता है कि अपने भोलेपन की वजह से अपने पूरा का पूरा सल्तनत, अपनी बीवी, अपने बच्चों को वह गंवा देता है। तो इसलिए इसका उसी मतलब बादशाह की वजह से, अजीब हरकत की वजह से इस कहानी का हेडिंग ही दे दिया गया है फसाना अजायब, एक ऐसी कहानी जो बहुत ही अजीब है। चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। सरजमीने यमन में एक बादशाह था। आइए पढ़ते हैं। सरजमीने यमन, सरजमीने यमन का मतलब होता है बच्चों कि यमन की धरती। जैसे मैं बोलूं सरजमीने बिहार, बिहार की धरती, सरजमीने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की धरती, तो सरजमीने यमन मतलब यमन की धरती में एक बादशाह था। मुल्क
उसका मालामाल दौलत लाजवाल, बख्शिंदे ताजो तख्त नेक सीरत फरखुंदा वक्त। समझिए इसको बच्चों, ये फारसी है, थोड़ा सा समझिए, टिपिकल है। कह रहा है कि सरजमीन यमन, यमन की धरती पर जो बादशाह था, उसका मुल्क, उसका देश बहुत ही मालामाल था। उसके देश में बहुत ही ज़्यादा रुपया पैसा था, बहुत ही ज़्यादा वो मालामाल था, दौलतमंद था, दौलत लाजवाल। और दौलत इतनी थी कि उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई था नहीं है, अनलिमिटेड उसके पास दौलत थी। बख्शिंदे ताजो तख्त, बख्शिंदे ताजो तख्त का मतलब होता है बच्चों कि जिस ताजो तख्त पर वो बैठा था, उस ताजो तख्त पर बैठकर वो सिर्फ ऐश आराम नहीं करता था, बल्कि अपनी प्रजा की वो सेवा करता था, बख्शिश करता था। जितने भी मांगने वाले आते थे उनको वो देता था, अपनी प्रजा को बहुत ही देख रेख करता था। नेक सीरत, बच्चों सीरत का मतलब होता है रवैया, चाल ढाल, रहन सहन। तो नेक सीरत, उसका जो चाल ढाल था, उसका जो रवैया था वो नेक था, वो पाक था, वो किसी भी प्रकार के ऐशो आराम नहीं करता था, वो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था, वो बहुत ही ईमानदार था। फरखुंदा वक्त का मतलब होता है बच्चों खुशकिस्मत। अब बच्चों राजा है, अब इससे बड़ा खुशकिस्मती वाला बात कौन सा है? तो यह खुद खुशकिस्मत था, फरखुंदा वक्त था। जिस दम सायल की सदा गो से हक निवश में दर आई, वही एहतियाज पुकारी में बर आई। समझिए क्या कह रहा है, जिस दम मतलब जब कभी, जिस दम मतलब जब कभी। बच्चों सायल, सायल का मतलब होता है मांगने वाला। बच्चों भिखारी भी दो टाइप के होते हैं। एक भिखारी होते हैं जो प्रोफेशनली भीख मांगते हैं, उनका प्रोफेशन है भीख मांगना, मतलब उनका बिजनेस है भीख मांगना। और एक भिखारी होते हैं जो सच में उनको ज़रूरत है, ज़िंदगी के उस मोड़ पर आ गए हैं वो, जहाँ पर भीख मांगना ही उनका लास्ट ऑप्शन है। तो एक ज़रूरतमंद होते हैं और एक प्रोफेशनली भीख मांगते हैं। तो यहाँ पर जो सायल है, इसका मतलब है कि मतलब सच में ज़रूरतमंद भिखारी, सच में उसको ज़रूरत है। बच्चों सायल, आप लोग कुरान शरीफ पढ़िएगा बच्चों ध्यान से, अगर पढ़ते होंगे आप तो सूरह अल दुहा में आया है अम्मल यतीम फला तकहर व अम्मा साइल फला तनहर। मतलब समझिए, अम्मल यतीमा, यतीमा का मतलब होता है बच्चों यतीम। यतीम समझते हैं बच्चों, अनाथ। जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, वो बच्चा अनाथ हो गया है, तो कहा गया अम्मल यतीम फला तकहर, मतलब यतीमों के साथ तुम कभी भी ज्यादती मत करो, उनसे तुम प्यार करो। जो तुम अपने बच्चे को देते हो वही तुम यतीमों को दो, उनको दो। उनसे कभी भी तुम रूढ़ कर बात मत करो, गुस्सा से बात मत करो। कहा गया है अम्मल यतीम फला तकहर वो अम्मा साइल फला तनहर। साइल मतलब साइल, मतलब वही मांगने वाला। यहाँ पर कहा गया है कि अगर तुम्हारे दर पर कोई मांगने वाला आता है, कोई साइल आता है, तो तुम उसे डांट कर मत भगाओ। तुम्हारे पास नहीं है तो तुम माफ़ी मांग लो, लेकिन तुम उसे भगाओ मत। जो कुछ है तुम्हारे पास उसे दे दो। वही कहा गया है अम्मल यतीम फला तकहर वो अम्मा साइल फला तनहर। वही कह रहा है जिस दम जब कभी साइल मांगने वाला की सदा मतलब होता है आवाज़, गो से हक निवस में दर आई, वही एहतियाज पुकारी में बर आई। कहा गया है कि जब कभी मांगने वाला उसके दर पर आता था, बादशाह के दर पर आता था और आवाज़ लगाता था, सदा मतलब आवाज़ लगाना, और वो आवाज़ जैसे ही बादशाह के गो से हक मतलब कानों में जाती थी और वो उस आवाज़ को सुनता था, तुरंत उठ बैठता था। वही एहतियाज पुकारी, तुरंत उठ बैठता था और उस साइल की, उस भिखारी की एहतियाज, ज़रूरत को तुरंत वो पूरा कर देता था। वही कहा गया है, यहाँ तक कि लक़ब उसका नज़दीक दूर, खुदा दोस्त मशहूर हुआ। समझिए बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा कि वो इतना गरीबों की मदद करता था, मांगने वाला उसके दर पर आता था, जो कुछ भी मांगता था वो दे देता था। इसकी वजह से लोग मतलब पब्लिक उसे खुदा दोस्त कहते थे कि यह खुदा का दोस्त है। जिस तरह खुदा इस दुनिया में रहने वाले सभी जानवरों पर मेहरबान है, इसी तरह यह हम लोगों पर मेहरबान है, यह खुदा का फरिश्ता, यह खुदा का दोस्त है। आता है बच्चों एग्जाम में कि फसाना अजायब में जिक्र बादशाह का लक़ब क्या था, तो खुदा दोस्त था। अब समझिए कि लक़ब क्या है बच्चों, हर एग्जाम में आता है, हर साल आता है। वो अलम, अलम अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। लक़ब, अलम मतलब होता है बच्चों चिन्ह, निशान। तो अलम की 5 किस्में होती हैं, जिसमें एक लक़ब है। तो लक़ब बोलते हैं आवाम के जानिब से, पब्लिक, आवाम मतलब पब्लिक के जानिब से दिया गया नाम ही लक़ब कहलाता है। तो पब्लिक है तो इसको खुदा दोस्त बोलती थी। तो खुदा दोस्त क्या है, एक लक़ब है। आइए बच्चों थोड़ा सा हम अलम की किस्मों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए अलम, उर्दू कवायद में अलम एक किस्म का इसम है, मतलब एक नाउन है। नाउन समझते हैं ना बच्चों, नाम ही नाउन है। अलम वह इसमें है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या कौम के खास नाम के तौर पर बोला जाए, उससे हम इसमें अलम कहते हैं। और अलम मतलब किसी चीज़, किसी जगह या कौम के नाम को ही हम अलम कहते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर, इसमें मिर्ज़ा क्या है बच्चों, खिताब है, नाम ही तो है, मतलब कौन दिया था, मुगल दिए थे। आइए इसमें अलम की 5 किस्में होती है, एग्जाम में आता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है VVI है। ये VVI जान जाइए, VVI है। अलम की कितनी किस्में, 5, 6, 7 पर टिक मत कीजिएगा, 5 पर टिक कीजिएगा। अलम की 5 किस्में। कौन, लक़ब। आवाम के जानिब से, आवाम मतलब पब्लिक, आवाम के जानिब से दिया गया नाम ही लक़ब कहलाता है। जैसे में मिर्ज़ा रजब अली, जैसे में खुदा दोस्त क्या है, लक़ब है।
खिताब, हुकूमत, हुकूमत मतलब गवर्नमेंट, हुकूमत के जानिब से दिया गया नाम ही खिताब कहलाता है। जैसे बच्चों सर सैयद अहमद खान, सर का खिताब किसने दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर सर क्या है? एक खिताब है। बबाए हिंद किसको कहा गया है? राष्ट्रपिता को। तो गवर्नमेंट ही तो राष्ट्रपिता उनको बोली थी, तो बबाए हिंद क्या है? एक खिताब है। कुन्नियत, परिवार के जानिब से दिया गया नाम कुन्नियत कहलाता है। जैसे आप लोग के परिवार में अगर किसी का नाम कुछ और रहता है और बोला जाता है कुछ और, जैसे मैं मिसाल आपके अम्मी अब्बू का नाम, तो आप अपने अम्मी अब्बू के नाम से बुलाते हैं, नहीं अम्मी अब्बू बोलते हैं ना, अबू बकर, ये क्या है? कुन्नियत है। तखल्लुस, ये तो बच्चों जग जाहिर है, सबको पता है। शायर के जानिब से शेर व शायरी में इस्तेमाल किया गया नाम ही तखल्लुस कहलाता है। मिसाल एहसान दानिश, दानिश क्या है? तखल्लुस। शायर लुधियानवी, शायर क्या है? तखल्लुस। उर्फ, वह नाम जो असल नाम से अलग होता है, ऐसे नाम को हम उर्फ कहते हैं। बच्चों शादी विवाह का कार्ड अगर आपके घर आता होगा तो आप देखो उस पर लिखा रहता है, मान लीजिए किसी का नाम अरमान है तो लिखा रहता है अरमान उर्फ शेखू या बिट्टू। मतलब इसका नाम तो अरमान है असल, लेकिन लोग इसे जानते हैं किस नाम से? बिट्टू के नाम से, शेखू के नाम से। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप अलम की किस्मों को समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम अब आगे समझते हैं। वही कह रहा है, लकब उसका नज़दीक व दूर, खुदा दोस्त मशहूर हुआ। एक रोज़ कोई शख्स आया और सवाल किया कि अगर तू खुदा दोस्त है तो लिल्लाह 3 दिन मुझे सल्तनत करने दे। कह रहा है, एक बार की बात है कि एक सायल आता है, एक मतलब भिखारी आता है उसके दर पर। किसके दर पर? बादशाह के दर पर। और कहता है क्या कि मैं सुना हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा मशहूर हो, लोग तुमको खुदा दोस्त बोलते हैं, जो तुमसे मांगा जाता है तुम दे देते हो। तो अब मुझे खुदा के वास्ते, इसका कमजोरी ये था बच्चों इस बादशाह का कि खुदा के वास्ते अगर इससे कोई कुछ भी मांगता था तो ये दे देता था। तो वही कह रहा है, लिल्ला खुदा के वास्ते मुझे तीन दिन के लिए यह सल्तनत का मतलब होता है ये जो राजपाट है जिस पर तुम राज कर रहे हो, यह पूरा राजपाट मुझे मेरे नाम मतलब 3 दिन के लिए मुझे सौंप दो, मैं राज करूंगा। बादशाह ने फरमाया बिस्मिल्लाह, और बादशाह ने कहा ठीक है तुम ले लो। बादशाह वो कुछ भी नहीं बोला, कहा बिस्मिल्लाह मतलब शुरू करो, चलो आओ बैठो और तुम राजपाट शुरू कर दो। जो अराकीने सल्तनत मसंदे नसीने हुकूमत हाजिर थे। कह रहा है बच्चों कि जो अराकीन का मतलब होता है उस जो सल्तनत में जहाँ पर राजा बैठा हुआ था उसके सामने जितने भी मेंबर थे, अराकीन का मतलब होता है मेंबर, वहाँ पर बैठे हुए थे मंत्री। मुसंद नसीने हुकूमत हाजिर थे। मुसंद नसीने का मतलब होता है जो कुर्सी पर, मुसंद नसीने का मतलब होता है कुर्सी पर बैठे हुए जो हुकूमत कर रहे थे, जो मंत्री बैठे हुए थे। बाताकीद उन्हें हुक्म हुआ कि जो इसकी नाफरमानी करेगा, उनसे यह बोलता है यह बादशाह कि मैंने अभी जो बोल दिया इसको पूरा राजपाट दे दिया, अगर कोई चूचापाड़ करेगा, कोई मंत्री चूचापाड़ करेगा और मुझे समझाने की कोशिश करेगा और मेरी नाफरमानी करेगा, वही करा जो इसकी नाफरमानी करेगा मुर्द एताब सुल्तानी होगा। सुल्तान मतलब मैं, बादशाह, मैं उसे मुर्दे एताब मौत के घाट उतार दूंगा, उसे सफाई हस्ती से मैं मिटा दूंगा। इसलिए मैंने जो किया उसी में तुमको चूचपड़ नहीं करना है। यह फरमा का मतलब होता है यह बोलकर, यह फरमा कर। वह फरमा रवा का मतलब होता है बच्चों वह राजा, वह बादशाह तख्त से उठ गया, और उसे दे दिया, उस सायल को उसने शब्द दे के लो भैया अब तुम राजपाट करो। सायल जा बैठा, हुक्मरानी करने लगा, और वो जो भिखारी था वो जाकर बैठ गया और हुक्मरानी मतलब राजपाट संभालने लगा। चौथे रोज बादशाह आया, 3 दिन के लिए बोला था ना, 3 दिन के लिए मुझे ये सब मेरे हवाले कर दो। अब चौथा दिन आता है यह राजा। चौथे रोज बादशाह आया, कहा अब कसद क्या है? कसद का मतलब बच्चों इरादा। अब कसद क्या है? वादा पूरा हो चुका है। बोला बादशाह कि मैंने जो तुमने मांगा था मैंने दे दिया 3 दिन के लिए, अब तुम यहाँ से हटो, अब मुझे करने दो। साहिल बोला, वो भिखारी बोला पहले तो फ़कत इम्तहान था, समझिए। फ़कत का मतलब होता है बच्चों सिर्फ, जैसे मैं फ़कत आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, और फ़कत पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। मैं फ़कत आपसे मिलने आया हूँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। बच्चों गाना भी है कि मिली है चांदनी जिनको ये उनकी अपनी किस्मत है, अब मुझे अपने मुकद्दर पर फ़कत इतनी शिकायत है। तो फ़कत का मतलब क्या होता है? सिर्फ। पहले तो फ़कत इम्तहान था, बोला वो साहिल कि मैंने तो पहले तो तुमसे सिर्फ इम्तहान लिया था, सिर्फ फ़कत इम्तहान, सिर्फ इम्तहान था तुम्हारा, मतलब एग्ज़ाम था, तुम पास हो गए। मैंने सुना था कि तुम खुदा दोस्त, उसमें तुम पास हो गए। बादशाहत का मज़ा मिला। जैसे ही मैं यहाँ पर बैठा तो मुझे बादशाहत का मतलब राजा बना, इसका मुझे मज़ा मिला। बराए खुदा का मतलब होता है बच्चों खुदा के वास्ते, बराए मेहरबानी के वास्ते, बराए मेहरबानी मुझे आप मेरा यह काम कर दीजिए, मेहरबानी के वास्ते आप मेरा यह काम कर दीजिए। बराए खुदा के वास्ते या ताजो तख्त एक लख्त मुझे बख्श दे। एक लख्त का मतलब होता है बच्चों जल्दी, फौरन, सून। मतलब बोला बादशाह से कि अब मुझे यह जितना भी राजपाट है मुझे बख्श दे, मुझे दे दो। बादशाह ने फरमाया बाराजाए खुदा यह हुकूमत आपको मुबारक। देख रहे हैं कितना पागल है। गौरव राजा बोल रहा है कि ठीक है तुम खुदा का नाम ले लियो नो, ठीक है तुम जैसी तुम्हारी मर्जी, अब ये जितना भी हुकूमत है, जितना भी सल्तनत है अब तुम्हारा हो गया, तुमको मुबारक।
अपना बच्चा यह पहचान खो रहा है। मैं बाखुशी दे चुका मतलब यह बादशाह उसे दे चुका, किसको? साहिल को। बादशाहत देकर कुछ ना है हाथ लिया, है हाथ का मतलब होता है अपने हाथ में कुछ नहीं लिया, बादशाह दिया ऐसे ही मतलब नंगे हाथों वो निकल गया। फकत मतलब सिर्फ, अभी मैंने ऊपर बताया, फकत लड़कों का हाथ में हाथ, बीवी को साथ लिया, दिल को समझाया, इतने दिनों सल्तनत हुकूमत की चंद फ़कीरी की कैफियत, फाके की लज्जत देखिए, गोजा व हसम मफकूद है मगर शाही बाहर कैफ मौजूद है। समझिए क्या कर रहा है बच्चों, फारसी है थोड़ा सा गौर है कि अब ये वहाँ से राज महल से निकल गया और अपने आप को समझाते हुए निकल रहा है, चलो कोई बात नहीं है, राज उसको करने दो, मैंने इतने दिनों से राज किया, इतने दिनों तक मैंने सल्तनत की हुकूमत की, थोड़े दिन फ़कीरी की कैफियत, अब थोड़े दिन सन्यासी बन जाते हैं, थोड़ा देखते हैं कि फ़कीर बनने में क्या मज़ा है। जिस तरह जो मांगने वाले हमारे दौर पर आते हैं तो वो मांगते हैं, अब उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी मैं जीता हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए बच्चों, दर दर की ठोकरें खाइएगा आप। चंद फ़कीरी कैफियत करे कि थोड़ा सा अब मैं मतलब फ़कीर बन जाता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फाके की लज्जत, और देखता हूँ कि भूख, फाके का मतलब होता है भूख बच्चों, और भूख, रोज़ा रहने की क्या मज़ा है, मतलब भूखे लोग जो रहते हैं, मैं तो जब बादशाह था तो हमेशा मेरा पेट भरा रहता था, अब देखूंगा कि मतलब भूखा अगर मैं जब रहूँगा तो उसका क्या मज़ा है, लज्जत क्या है। गोजाओ हसम मफकूद है मगर शाही बाहर कैफ मौजूद है। कह रहा है बच्चों गोजाओ हसम मफकूद है, मतलब उसने सब कुछ छोड़ दिया मगर शाही कैफियत, मतलब उसका जो शाही कैफियत था, मतलब जो राजा वाला जो एटीट्यूड था वो मौजूद था उसके अंदर। इल्ला का मतलब होता है बच्चों सुनो, वो अपनी बीवी से कहता है सुनो इस शहर में से कहीं और चलना फ़र्ज है। वो अपनी बीवी से बोलता है कि अब हम लोग इस शहर में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रहेंगे तो बेइज्जती होगी, इस शहर को हम लोग छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। हुक्म खुदा कुल सीरो फिल अर्ज है बच्चों, समझिए कुरान शरीफ की आयत है ये बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। हुक्म खुदा मतलब खुदा का हुक्म है, कुल सीरो फिल अर्ज का मतलब क्या है बच्चों, आप लोग कुरान शरीफ पढ़िए, ध्यान से पढ़िए बच्चों, कुल सीरो फिल कुरान शरीफ में आया है। कुल सीरो फिल अर्ज का मतलब है, कुल सीरो फिल अर्ज के हवाले से खुदा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि जाइए आप इस दुनिया में और जाकर इंसानों से कहिए कि तुम खुदा के द्वारा बनाई गई इस दुनिया में घूमो फिरो, इसे गौर व फिक्र के साथ देखो कि दुनिया में जितने भी कुदरत के नज़ारे हैं उसको देखो, उस पर गौर करो। जब तुम गौर करोगे, उसको देखोगे तो तुम्हारा बुद्धि खुलेगा, तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा और तुम तेज बनोगे। तो बच्चों दुनिया में सही बात क्या है, कुल शेर, आप किसी से कहिए कहाँ जा रहे हो भाई, तो मैं सैर करने जा रहा हूँ, तो उसी से बना है सीरोफिल। कुल सीरोफिल अर्ज मतलब घूमो इस दुनिया में, खुदा ने यह दुनिया बनाई है, इस दुनिया में घूमो फिरो, मतलब इस दुनिया को गौरव फिक्र के साथ घूमो फिरो। कुल सीरोफिल अर्ज बच्चों, इस दुनिया में जो कुछ भी बना है, इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं, जितना भी तरक्की है बच्चों, हवाई जहाज, वैज्ञानिकों ने पंछियों को उड़ते देखा, उनको ध्यान से देखा तो हवाई जहाज बना दिया। पंछियों जो हवाई जहाज बच्चों उड़ता है किसके आकार से बच्चों प्रभावित है, पंछियों के आकार से। सबमरीन, पनडुब्बी मछलियों के आकार को देखकर बनाया गया है बच्चों। और आजकल पिलर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बन रही है, बांस को देखकर बनाया गया है बच्चों। तो दुनिया में जितनी भी तरक्की हैं, तो यह जो नेचर है, यह जो कुदरत है, इसको क्लोजली देखकर, मतलब बहुत ही सामने से देखकर ही बनाया गया है। कहा भी गया बच्चों विज्ञान क्या है, साइंस इज नथिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, मतलब इस कुदरत को बहुत ही नज़दीक से जाकर देख लेना, उसको समझ लेना ये बच्चों मतलब विज्ञान है। जितना भी दुनिया में जितने भी आप देख लीजिए जो चीज़ भी बना है वो कैसे बना है, वो मतलब बना है देख कर ही, इस कुदरत को देख कर ही। वही खुदा बोलते हैं हम कुरान शरीफ में कि कुल सीरोफिल अर्ज, इस दुनिया में घूमो और इस दुनिया में जो मैंने बनाया है उसको तुम ध्यान से देखो बच्चों। मधुमक्खी, कुदरत खुदा ही तो बनाए मधुमक्खी को, तो वो जो अपना छत्ता बनाती है तो हेक्सागोनल बनाती है, षटकोणीय, ऐसा वो छत्ता बनाती है बच्चों। ऐसा इसलिए बनाती है कि ये जो आकृति आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, त्रिभुज, आयत, वर्ग, उन सभी आकृतियों में ये एक ऐसा आकृति है जिसमें सबसे ज़्यादा सामान आ सकता है। जितने भी कंटेनर बनते हैं बच्चों जिसमें मतलब खाने का सामान रखा जाए, वो हेक्सागोनल कंटेनर ही बनते हैं, मधुमक्खियों से सीखा गया है। मतलब उसी प्रकार आप फाइटर प्लेन बच्चों देख लीजिए, जो लड़ाकू विमान होते हैं वो किसको देखकर बनाया गया है, बाज को देखकर बनाया गया है। तो कुदरत को वैज्ञानिकों ने देखा, उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने बना दिया। तो कुल सीरोफिल अर्ज, इस दुनिया में घूमो और
इसको बहुत ही गौर के साथ देखो, वही कहा गया है बच्चों। दुनिया ये कह रहा है बच्चों, ये अब अपने आप को तसल्ली दे रहा है, दुनिया जाए दीद है। दीद का मतलब होता है देखने लायक है, दुनिया देखने की चीज़ है, इसे देखो और कुछ नया चीज़ तुम बनाओ। इनायत खालिक, इनायत का मतलब होता है बच्चों मेहरबान, खालिक का मतलब होता है खुदा। मेहरबान खुदा से क्या वईद है जो कोई और सूरत निकले। कह रहा है बच्चों, अपने आप को तसल्ली दे रहा है। यह बादशाह कह रहा है कि इनायत मेहरबान जो खुदा है उससे कोई भी चीज़ दूर नहीं है, कोई बात नहीं। मैं फ़कीर बन गया हूँ तो खुदा ने जिसको इस दुनिया में भेजा है सबको बच्चों रोजी रोटी देकर भेजा है। पेट तो भर ही जाएगा, तो उससे खुदा सबको देख रहा है। किसी का पेट खाली, बच्चों कहा जाता है कि मतलब खाली पेट कोई सोता नहीं है। तो खुदा की वो मेहरबानी है, तो इनायत मतलब मेहरबान खुदा से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, कोई भी चीज़ दूर नहीं है, वो सबको देख रहा है और सबको वो देता है। ये कह रहा है। एक लड़का 7 बरस का, दूसरा 9 बरस का था। गर्ज की वो हक परस्त, शहर से तेही दस्त निकला। हक परस्त का मतलब होता है मतलब जो वो अमीर आदमी था वो अपने शहर से तेही दस्त मतलब खाली हाथ निकला, बल्कि तकल्लुफ का लिबास भी वो खुदा आसनास बार समझा। मतलब जितना भी राजपाट वाला जो कपड़ा पहना था, तकल्लुफ का मतलब होता है दिखावटी लिबास। लिबास में समझते हैं यूनिफॉर्म, तकल्लुफ लिबास वो उतार दिया, समझा। जामे उरियानी जिस्म पर चस्त किया और चल निकला। जामे उरियानी का मतलब होता है नंगा बदन, वो निकल पाए। अब बच्चों नंगा बदन का मतलब ये मत समझिए कि नंगे निकल गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही सादगी के साथ मतलब हर मतलब चीज़ को छोड़ दिया, किसी भी चीज़ को अपने हाथ में नहीं लिया, वैसे ही फ़कीरी की राह में निकल गया। बेवकूफ़ी कर रहा है बच्चों। जामे उरियानी जिस्म पर चस्त किया और चल निकला। निरंगी सपहर बुक कलमो दुनियाएं दो का यह नक्शा है। कह रहा है बच्चों कि और निकल गया और निरंगी आसमान को और यह देखने लगा और वो बोलने लगा कि अब मैं फ़कीर बन गया हूँ। दुनिया का नक्शा देखने लगा कि दुनिया कैसे बनी है। अभी इसने बताया कुल सिरोफिल अर्ज, इस दुनिया को देखो, गौर से देखो। मिसरा है बच्चों, एक कविता है, इसको पढ़िए। के ई अजूजा और उसे हजार दामादास, समझिए फारसी है। कह रहा है बच्चों कि आई का मतलब होता है यह, कि यह अजूजा और उसका मतलब होता है बूढ़ी दुल्हन। अजूजा और उसका मतलब बूढ़ी दुल्हन। हजार दामादास का मतलब होता है हजारों शौहर। कह रहा है ये कि यह जो दुनिया है एक ऐसी बूढ़ी दुल्हन है जिसके हजारों शौहर हैं। हजारों शौहर का मतलब बच्चों ये है कि यह जो दुनिया है बहुत ही खूबसूरत है और इस दुनिया में यह एक दुल्हन है और इस दुनिया में जो लोग आते हैं, हम इंसान आते हैं तो एक दुल्हन के रूप में मतलब एक शौहर के रूप में आते हैं, इस दुनिया को देखते हैं। लेकिन यह जो दुल्हन है, यह जो दुनिया है वो किसी की नहीं हुई है। एक दिन वह सबके साथ बेवफाई करती है और एक ना एक दिन सबको मर जाना है। कोई बच्चों कुछ लेकर जाता नहीं है। कहा भी गया है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाना है। ये जो दुनिया है सबके साथ फरेब करती है, दुनिया फरेबी है, वही कहा गया। समझिए इस बात की गहराई को समझिए बच्चों, ये दुनिया फरेबी है। मतलब कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। दुनिया अपने ज़िंदगी में लोग तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो सब कुछ यहीं पर छोड़ के वो चले जाते हैं। दुनिया फरेबी है, किसी को यहाँ पर रहने नहीं देती है। मतलब ये दुल्हन एक बूढ़ी दुल्हन है और किसी को अपने पास ये जगह नहीं देती है। आओ यहाँ से और जाओ, देखो और जाओ। कल वह सल्तनत सिरवत करो फर अफसरो ताज, आज यह मुसीबत आजियत। तो अब कह रहा है कि कल मेरे पास कितना, कल वो सल्तनत कितना मेरे पास राजपाट था, सिरवत मतलब कितना मेरा नाम था, करो फर मेरा जो सर था हमेशा ऊंचा रहता था, अफसरो ताज था मेरा, अफसरो ताज मतलब मेरा बहुत ही नाम था। आज यह मुसीबत, और आज मेरे जैसे ही मैं फ़कीरी का रास्ता अपनाया मेरे सामने मुसीबत आ गई, अजियत आ गई, बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द आ गया। दर बेदर मतलब इस दर से उस दर, इस दरवाज़ा से उस दरवाज़ा। प्यादा पाँव सफ़र का मतलब होता है बच्चों नंगे पाँव सफ़र करना, पैदल पाँव सफ़र करना, मतलब पैर में चप्पल भी नहीं पहनना। मोहताज मतलब ज़रूरतमंद अब हो गया। फ़कीर है तो ज़रूरतमंद तो होगा ही। कभी 2 कोस गा 4 कोस बेनकारा कोस, कभी 2 कोस चलता कभी 4 कोस करता, लेकिन ऐसे ही चलता रहता, कुछ भी उसे मिलता नहीं था। बाहज़ार रंजो ताब कह रहा है चलता, मतलब जब भी चलता था पैर दुख जाते थे, रंज होता था, तकलीफ होता था, ताब होता था। ताब मतलब होता है बच्चों दर्द होता था, फिर भी वो चलता रहता था। जो कुछ मयस्सर आया वह रोजी हुई, नहीं तो रोजा। जो कुछ उसे मिला वो खाया और जब नहीं मिला तो वो रोजा रहा। वही करा, जो कुछ मयस्सर आया मतलब सामने आया वह रोजी हुई, वो उसका रोजी बना, वो उसे खाया, और नहीं तो वो रोजा रह गया, वो ऐसे ही भूखा रह गया। यूं ही हर रोज राह तय करता और हमेशा वो चलते रहता था। जब मतलब सन्यासी बन चुका था। जब यह नौबत पहुंची, चंद रोज मैं एक शहर मिला, मुसाफिर खाने में बादशाह उतरा। एक बार चलते चलते उसे एक शहर मिला और वहाँ पर एक मुसाफिर खाना था, वहाँ पर वो रुक गया और वहाँ पर एक बादशाह आया।
इत्तफाकन एक सौदागर भी किसी सिमत से वारिद हुआ। और वहाँ पर ये तो बादशाह था, वहाँ पर देखा कि इत्तफाकन अचानक एक सौदागर भी किसी सिमत का मतलब होता है किसी ओर से, पश्चिम की सिमत, पश्चिम की ओर, किसी ओर से वारिद का मतलब होता है आया। एक सौदागर का मतलब बच्चों बिजनेसमैन, जो ताजीर तिजारत करने वाला ताजीर। काफिला का मतलब बच्चों, काफिला का मतलब होता है लोगों का समूह। काफिला बाहर उतार, तन्हा घोड़े पर सवार, शेर करता मेहमान सरा में वारिद हुआ। कह रहा है बच्चों कि काफिला को बाहर छोड़ दिया, ग्रुप में आया था। बच्चों जो पहले लोग बिजनेस करते थे तो ग्रुप में करते थे, आज भी तो लोग करते ही हैं, तो ग्रुप में जितने भी लोग थे उसको बाहर छोड़ दिया। और वो सरा का मतलब होता है बच्चों सराय, समझते हैं मुगल सराय का आपने नाम सुना है, मतलब मुगल वहाँ पर जो मुगल ताजीर करके तिजारत करके आते थे, बिजनेस करके आते थे, तो वहीं पर मुगल सराय जो आज दीनदयाल उपाध्याय बन गया है, तो सराय का मतलब ठहरने की जगह, आराम करने की जगह। शेर करता मेहमान सरा में वारिद हुआ आया। शहजादी गो के गिरदे राह सऊबत सफ़र को मुब्तला थी, लेकिन अच्छी सूरत कभी छिपी नहीं रहती। हाँ समझिए क्या कह रहा है कि शहजादी जो बादशाह की जो बीवी थी, गो की चूँकि मतलब गर्दे राह, मतलब राह में वो पैदल आई थी और मतलब उसके चेहरे पर धूल लगा हुआ था। गर्दा मतलब धूल, गर्दे राह रास्ता का धूल उसके चेहरे पर लगा हुआ था, किसी भी प्रकार की मतलब उस पर चमक नहीं थी। सऊबत, और उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी वो कितनी तकलीफ में है और कितनी मतलब यह दर्द में है, लेकिन अच्छी सूरत। हाँ बच्चों, कितना सूरत को आप कितना भी छुपा लीजिए, अगर आपका सूरत अच्छा है तो कभी भी छिपता नहीं, तो वही करा, अच्छी सूरत कभी छिपती नहीं है। वो सौदागर पहचान गया, वो जो सौदागर था वो पहचान गया ये जरूर कोई मतलब बड़े घर की यह लड़की है, इसलिए इतनी खूबसूरत है। तो अब देखिए क्या होता है। सेदी मतलब यहाँ पर एक शायर है बच्चों, हाजते मुसाता निस्त रवि दिले आराम, उसको देखकर वो बोलता है कितनी खूबसूरत है, अब मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा। सौदागर की आंख जो पड़ी व एक निगाह अज खुद रफ्ता हुआ। जैसे ही सौदागर की निगाह बादशाह की बीवी पर पड़ती है, कह रहा है कि वह मतलब भौचक्का रह गया, वो देखते ही रह गया। सांस सीने में अड़ी मतलब देखते ही रह गया कि कितनी खूबसूरत है। बादशाह के करीब अस्सलाम किया, और बच्चों उसकी बीवी को जब देखा तो बादशाह को सलाम करता है, मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ समझिए, बादशाह ने सलाम का जवाब दिया। इस अरसे में वह गद्दार हिला, सोचा, वो जो गद्दार था बच्चों वो फरेबी था एक तरह का, वो मतलब सोचा कि अब थोड़ा सा इससे बात किया जाए। बहुत फसरदा खातिर होकर कहा, ऐ अजीज, फसरदा खातिर का मतलब होता है बच्चों कि बहुत ही अफसोस तरीके से वो बोला, ऐ अजीज, ऐ प्यारे, अजीज का मतलब प्यारे, मैं ताजिर हूँ, काफिला बाहर उतरा है। मैं बिजनेसमैन हूँ, काफिला बाहर उतरा है। मेरी औरत को दर्दे जा हो रहा है। दर्दे जा का मतलब होता है बच्चों मेरी जो बीवी है वो बच्चे को जन्म देने वाली है और उसे बहुत दर्द है। दाई की तलाश में देर से गदाई कर रहा हूँ, मिलती नहीं है। मैं दाई की तलाश में यहाँ तक आया हूँ और दाई मतलब मैं रो कर लोगों से कह रहा हूँ कि चलो मेरी बीवी की मदद करो, लेकिन कोई जा नहीं रहा है। वही कह रहा है तू मर्द बुजुर्ग है, कह रहा है कि तू एक ऐसा मर्द है जो मुझे बहुत ही, बुजुर्ग का मतलब होता बूढ़ा मत समझिएगा, कह रहा है कि तू एक ऐसा मर्द है जो बहुत ही मुझे नेक लग रहा है। कज अदाई ना कर, कज अदाई का मतलब होता है मुझे माना मत करियो कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। इस नेक वक्त को मतलब अपनी बीवी को लिल्लाह मतलब खुदा के वास्ते, लिल्लाह बोल देना बच्चों, अब ये दे देगा। खुदा के वास्ते अगर कोई इससे कुछ भी मांगता था तो ये दे देता था, साथ कर दे। तो इसकी शराकत का मतलब होता है इसके शरीक से बना है शराकत। शरीक का मतलब होता है इसके जाने से उसको रंज से निजात मिलेगी, वह मतलब जो दुख में है उस दुख से उसको शांति मिलेगी। वगरना बंदे खुदा का मुफ्त खून होता है, आदमी का मर जाना ज़बू होता है। कह रहा है कि अगर ऐसे भी मतलब अगर तुम्हारी वजह से किसी का जान बच रहा है तो तुम बचाओ। सब कोई मतलब खुदा के ही बंदे हैं, अगर ऐसे किसी की जान चली जाए, तुम्हारे वजह से किसी का जान चली जाए तो ये तो मतलब गुनाह का काम है ना, मतलब ये ब्लैकमेल कर रहा है। यह अल्लाह का नाम सुनकर घबरा, अभी मैंने बोला ना अल्लाह का नाम अगर इसके सामने कोई ले लेता था यह मतलब उसको कुछ भी दे देता था। यह अल्लाह का नाम सुनकर घबराए, बीवी से कहा जहे नसीब जो मुहताजी में किसी की हाजत बराए काम निकले। अपनी बीवी से कह रहा है कि देखो जो हम मुसीबत में किसी का काम आता है वही सब सच्चा इंसान होता है। एक काम करो तुम चली जाओ, बिस्मिल्लाह, देर ना करो और देर न करो तुरंत जाओ। उसने दम ना मारा। उसकी बीवी आवाज़ सुनकर वो भी बेचारी इसको मानती थी, इसके बात को मानती थी, वो देर नहीं की और उसके साथ चलने को तैयार होगी। किसके साथ? वही जो ताजिर के साथ खड़ी हो गई, सौदागर के साथ रवाना हुई। दरवाजे से बाहर निकल उस गरीब ने कहा, मतलब गरीब किसको कहा? वो तिजारत करने वाले को, सौदागर को, काफिला दूर है, मुझे आए हुए अरसा गुजरा है। कह रहा है मुझे अरसा मतलब मुझे आए हुए थोड़ा देर हो गया है, इसलिए काफिला थोड़ा सा दूर चला गया है, मैं जा रहा हूँ, उन लोगों के साथ मैं चला जाऊँगा। बादशाह से बोल रहा है कौन? सौदागर। आप घोड़े
पर चढ़ लें तो जल्द पहुँचेंगे। और बीवी से बोलता है बादशाह की बीवी से कि तुम जल्दी से घोड़े पर चढ़ जाओ ताकि हम जल्दी से चलें यहाँ से। वो फलक सताई फरेब ना जानती थी। फलक सताई का मतलब होता है बच्चों वो नेक औरत फरेब नहीं जानती थी, धोखा नहीं जानती थी कि ये झूठ बोल रहा है हम लोग से। सवार हुई, चढ़ गई घोड़े पर। सौदागर ने घोड़े पर बैठा, बाग उठाई। जैसे ही घोड़े पर उसको बैठाया, बाग का मतलब होता है घोड़े का लगाम उठाया, काफिले के पास पहुंचकर कुछ का हुक्म दिया। जैसे ही काफिले के पास वो पहुंचता है, कुछ का मतलब होता है जल्दी चलने के लिए उनसे कहा, आप एक सिमत घोड़ा फेंका और एक और घोड़ा उसने दौड़ाया। इस वक्त उस नेक वक्त ने दाद बेदाद फरियाद मचाई। वो जान गई कि यह मुझे मतलब भगा कर लेकर जा रहा है, तो वो दाद बेदाद मतलब लगातार वो चिल्लाती रही, फरियाद करती रही कि मुझे बचाओ, मुझे इससे बचाओ। तड़पी, रोई, पीटी, चिल्लाई, आहजारी मतलब रोती रही। उसकी उस बेरहम संग दिल की खातिर में ना आई। वो एक पत्थर दिल था। संग दिल का मतलब होता है बच्चों बेरहम, संग दिल का मतलब पत्थर दिल। उस पत्थर दिल में उसके लिए कोई भी मतलब जगह नहीं था। वो उसका रोना नहीं सुना और उसको लेकर चला गया। कौन? वही सौदागर। बाद से पहर, बच्चों समझिए, से पहर का पहले ज़माने में डिजिटल टाइमिंग नहीं होती थी। जैसे आप बोल रहे हैं 2 बजा है 3 बजा है, तो उस समय ये सिस्टम नहीं था। तो पहर होता था, एक दिन में 8 पहर होता था और एक पहर 3 घंटे का होता था। तो से पहर, से मतलब सुबह का पहर। बाद से पहर भर मुंतजिर रहा, कह रहा है ये मतलब बादशाह कि मैं सुबह तक उसका इंतज़ार करता रहा। मुंतजिर का मतलब होता है मैं इंतज़ार करता रहा। फिर ख्याल में आया खुद चले देखें वहाँ क्या माजरा है। सोचा कि चलो देखते हैं आगे क्या माजरा है, कहाँ चली गई मेरी बीवी। बेटों का हाथ पकड़े सराय से निकला, मतलब उस सराय से निकला जहाँ पर वो ठहरा हुआ था। हर चंद ढूंढा, निशान के सिवा काफिले का सुराग ना मिला। दूर गर्दिश आया उड़ती दिखी। और बच्चों जो खोज रहा था तो कुछ नहीं, बस घोड़ों के चलने के निशान इसको मिल रहा था। और जब वो दूर देखता है तो गर्दिश आया, गर्दा समझते हैं ना बच्चे, धूल। स्या का मतलब होता है काला मत समझिएगा, स्या का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा धूल उसको दिखाई दिया, दूर उड़ती दिखी। जर्स और जंग की सदा सुनी। जर्स का मतलब होता है घोड़े जो मतलब घोड़ा से जा रहा था, उस घोड़े के गलों में घंटियाँ थीं, तो घंटी की आवाज़ सदा मतलब आवाज़ इसको सुनाई दे रहा था। ना पाँव में दौड़ने की ताकत, लेकिन बच्चों अब ताकत है कि ये दौड़ के जाके बचा लेंगे, नहीं। ना पाँव में दौड़ने की ताकत, ना बीवी के छोड़ने के दिल कुताब। सब तरह का अजाब, ना कोई यार, ना गम गुसार, ना खुदा तरस, ना फरियाद रस। यह हसरतो यास काफिले के सिम देख, यह कहा मुसहफ़ी। मतलब हसरतो यास, हसरत का मतलब होता है बच्चों अधूरी तमन्ना। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। मतलब हसरत का मतलब तमन्ना मत कहिएगा, गलत हो जाएगा। हसरत का मतलब होता है अधूरी तमन्ना। मतलब मुझे पता हो कि यह तमन्ना अधूरी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और यास का मतलब होता है बच्चों ना उम्मीद। इसके दिल में उम्मीद भी थी, आधी उम्मीद भी थी और पूरी तरह से यह उम्मीद भी खो चुका था। इसको सोच रहा था कि शायद मेरी बीवी लौट कर आ जाएगी, और एक तरफ इसको लग रहा था कि अब मेरी बीवी लौट कर आएगी नहीं, क्योंकि वो उसे भगा कर लेकर चला गया। आइए मिश्रा को देख लेते। कह रहा है तू हमरहाने काफिला, हमराह से बनाए हमरहाने, हमरा मतलब साथी। तू हमरहाने काफिला से कहियो ऐ सबा, ऐसे ही गर कदम है तुम्हारे तो हम रहें। कह रहा है बच्चों ये जो बादशाह ये कह रहा है, सबा का मतलब होता है बच्चों सुबह की ठंडी हवा। सलातो सलाम होता है ना, ऐ सबा मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं उनको शाम ज़हर दिल हमारे सलाम कहते हैं। मतलब ऐ सुबह की ठंडी हवा हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि हम बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन फिर भी हम आपका सलाम पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है तू हमरहाने काफ़िला। हमरहाने काफ़िला का मतलब होता है जाने वाली काफ़िला, जो काफ़िला में जो लोग जा रहे हैं उससे हवा से कह रहा है ये, तू हमरहाने काफ़िला से कहियो ऐ सबा, हवा जो काफिला जा रहा है उससे जाकर तुम कहो कि ऐसे ही अगर मतलब अगर कदम है तुम्हारे तो हम रहें। ऐसे ही तुम जाते रहोगे तो मैं भी यहाँ पर उसका इंतजार करता रहूँगा, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा, ये कह रहा है। सबा का मतलब ठंडी हवा। लाचार लड़कों को लेकर उसी तरफ चला, चंदगाम मतलब थोड़ी दूर चलकर इस तरफ में राह भूल गया। मतलब बेचारा बेबस हो गया, समझ गया कि अब मेरी बीवी लौट कर नहीं आएगी। चंद थोड़ी दूर चलकर इस तरह, मतलब चिंता में, वो चिंता बीवी का चिंता था बच्चों, और दूसरी तरफ सल्तनत का कि पूरा राजपाट मेरा चला गया उसका चिंता था, इसलिए वो रास्ता भूल गया। बच्चों चिंता से तो अच्छा आदमी चीज़ भूल जाता है। कहा भी गया है चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। वही कह रहा है चंदगाम चलकर इस तरह मेरा भूल गया, एक नदी हायल पाई। हायल का मतलब होता है एक नदी उसके रास्ते में रुकावट के तौर पर बन गई। एक नदी उसके सामने आ गई, मगर कश्ती ना डोंगी। कश्ती समझते हैं बच्चों, नाव, डोंगी मतलब छोटे नाव को हम कश्ती या डोंगी बोलते हैं, ना मल्लाह, नाव चलाने वाले को हम मल्लाह बोलते हैं। नदी तो थी लेकिन उस नदी में ना कोई कश्ती थी, ना डोंगी था, ना कोई मल्लाह था, कोई नज़र नहीं आ रहा था, चारों तरफ सन्नाटा। ना राह
से यह आसना, आसना का मतलब होता है जानकार, यह रास्ता भी नहीं जानता था कि मुझे जाना किस तरफ है। ना वहाँ सयाह का गुजारा था, सयाह का मतलब होता है किसी राहगीर का वहाँ गुजारा नहीं था। किनारे पर दरिया के खाक उड़ाते, एक खाक मतलब दरिया का जो धूल था, जो वहाँ पर जो धूल था उसको उड़ा कर, दरिया के खाक उड़ा के एक नारा मारा और हर तरफ माही बेयाब सा वाही तबाही फिरा। समझिए बच्चों क्या कह रहा है कि बच्चों इतना परेशान चारों तरफ देख रहा था तो चारों तरफ एकदम सन्नाटा ही नजर आ रहा था। परेशान होकर यह दरिया के खाक में हाथ लेकर उसे फेंका और खींच से, गुस्सा से, बहुत ही तेज आवाज़ नारा लगाकर चिल्लाता है, वो बोलता है बहुत ही तेजी के साथ। उसी तरह यह छटपटाता है जिस तरह माही बेआब, माही का मतलब होता है मछली, अब बेआब का मतलब होता है बिना पानी के, आप का मतलब होता है बच्चों पानी, आबे जमजम का पानी, आब मतलब पानी। तो ये उसी तरह छटपटा रहा था जिस तरह बिना पानी के मछली छटपटाती है। सा वाही तबाही फिरा, और हर जगह इसे तबाही नजर आ रही थी। बीवी भी चली गई और मेरा सल्तनत भी चला गया, अब इसके आगे बेटा भी जाएगा। राह बरे कामिल को पुकारा, राह बरे कामिल को पुकारा मतलब आवाज़ लगे कि कोई है जो मुझे यहाँ से निकालेगा। साहिल मतलब से हम किनार ना हुआ, लेकिन बच्चों वहाँ से साहिल मतलब उस किनारा से, साहिल का मतलब होता है बच्चों किनारा, तो नदी का जो किनारा था वहाँ से बच्चों हटा नहीं, वहीं पर वो खड़ा रहा, बेड़ा पार ना हुआ। और वो सोच रहा था कि मैं इसको पार कैसे करूँगा, नदी में पानी में इसको पार कैसे करूँगा। मगर कुछ ढबढबाने का ढब था, लेकिन मन में सोच रहा है कि शायद नदी कहीं से कम गहरी होगी तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा उस पार। वो घाट कुड़क था, घाट में समझते हैं बच्चों किनारा, बीच, समुद्र के बीच होती है ना, तो हर जहाँ पर पानी है उसका तो किनारा होगा, तो घाट का मतलब होता है किनारा। तो घाट जो नदी का जो किनारा था, जो बीच था, वो कुड़क था, वो टेढ़ा था। एक लड़का को किनारे पर बैठा दिया और छोटे को कंधे पर एक लड़के को कंधे पर बैठा, छोटे को कंधे पर उठा लिया। दरिया में दर आया और दरिया में लेकर उसको पार करने, एक को किनारे पर छोड़ दिया, दूसरे को उठाकर वो दरिया पार करने लगा। नस्फे पानी बासद गिरानी तय किया। समझिए बच्चों क्या कर रहे हैं। नस्फे पानी का मतलब होता है जैसे ही वो बीच पानी में जाता है, बासद गुरानी, बहुत ही मुश्किल, आधा रास्ता तो वो तय कर लेता है, लेकिन जैसे ही आधा रास्ते पर पहुँचता है तो उसे अब चलने में तकलीफ होने लगती है, बहुत ही तकलीफ के साथ वह तय करता है। किनारे का लड़का भेड़िया उठा ले गया और एक लड़का को इसने किनारे पर छोड़ दिया था, तो जैसे ये पानी में गया, भेड़िया एक लड़के को उठाकर लेकर चला गया। वह चिल्लाया, बादशाह आवाज़ सुनकर घबराया। वो लड़का को जब भेड़िया लेकर जा रहा था तो वो चिल्लाया, बादशाह ने जब उसका आवाज़ सुनाया तो वो घबरा गया। फिर कर देखने जो लगा, कंधे का लड़का पानी में गिर पड़ा। गौरव बच्चों जैसे ही वो पलट कर देखता है तो कंधे का लड़का मतलब गिर जाता है पानी में। देखिए उधर उस लड़के को भेड़िया उठा कर ले गया और यह पानी में ही गिर गया, ये भी मर गया, वो भी मर गया। ज़्यादा मुस्तरिब, चिंतित, मुस्तरिब का मतलब चिंतित, ज़्यादा मुस्तरिब जो हुआ खुद गोते खाने लगा मतलब आने लगा बचाने के लिए भेड़िया से अपने बच्चों को बचा लूँ। लेकिन एक तो डूब रहा है ना, लेकिन ज़िंदगी बाकी थी। बहरकैफ किनारे पर पहुँचा, किसी भी हाल, बहरकैफ का मतलब होता है किसी भी हाल में वो किनारे पर पहुँचा तैर कर। दिल में समझा बड़े बेटे को भेड़िया ले गया, छोटा डूब के मुआ, निरंगी फलक से आलिम हैरत, मतलब आसमान की तरफ बहुत ही मायूसी के साथ देखने लगा, रंग बिरंगे आसमान की तरफ अपना मुख कर देखने लगा। बीवी के छूटने की गैरत, बीवी को छूटने का जो दुख था उसके दिल में था। बेटों के अलम से, बेटों के जाने से दिल कबाब हो गया, मतलब दिल एकदम टूट चुका था। सल्तनत देने से खस्ता वो खराब, मतलब सल्तनत भी सब कुछ इसका चला गया था बच्चों। तो ये एक अजीब फसाना है। मैंने आपको हेडिंग में बताया था कि जब आप सुनिएगा तो आपको लगेगा अजीब आदमी है। बच्चों मतलब इतना भी भोला नहीं बनना चाहिए कि मतलब आप सब कुछ लुटवा दीजिए, नहीं। बच्चों कहा भी गया है कि भोला बन के मत जियो, यह जग है चालाकी का, और दिल में रखो सच्चाई मगर साथ दो समझदारी का। ठीक है भोलापन रहिए लेकिन हमेशा समझदारी से काम लीजिए। अब अपना आत्मसम्मान ही छोड़ देंगे तो फिर दुनिया इनको जानेगी। तो वही बात है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब इस कहानी के हम क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं। बच्चों देखिए समझिए। हाँ कह रहा है फरखुंदा वक्त किसको कहा गया है? फरखुंदा वक्त बादशाह को कहा गया है। साहिल को क्या मिला? साहिल मतलब मांगने वाला, साहिल को सल्तनत मिला। बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गया? बादशाह सल्तनत छोड़कर उस जगह को छोड़कर फकीरी की राह पर चला गया। सौदागर ने बादशाह के हाथ में क्या सलूक किया? सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सलूक किया? सौदागर ने बादशाह के साथ फरेब किया और उसकी बीवी को फरेब से लेकर चला गया। बादशाह की बेगम किसके साथ गई? बादशाह की बेगम सौदागर के साथ गई। बादशाह
किस मिजाज का आदमी था? बादशाह नेक सीरत और फरखुंदा वक्त मिजाज का आदमी था। सौदागर ने बादशाह से क्या कहा? सौदागर ने बादशाह से कहा कि मेरी बीवी बच्चे को जन्म देने वाली है और वह बहुत तकलीफ़ में है। बराए मेहरबानी, बहुत मेहरबानी होगी तुम अपनी बीवी को मेरे साथ भेज दो, जिससे मेरी बीवी का तकलीफ़ कम हो जाएगी। बादशाह की परेशानी क्यों बढ़ गई? बादशाह की परेशानी इसलिए बढ़ गई क्योंकि उसका सल्तनत, बीवी और बच्चे ख़त्म हो चुके थे। बादशाह के बच्चे कहाँ गए? बादशाह के एक बच्चे को भेड़िया उठा ले गया और दूसरा पानी में डूबकर मर गया। बच्चों यही था। और इसके तवील सवालात को आप देख लीजिए। फसाना अजायब। सौदागर ने क्या धोखा किया? सौदागर ने बादशाह को धोखा दिया क्योंकि सौदागर बादशाह से बोला कि मेरी बीवी बच्चे को जन्म देने वाली है और वह बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम अपनी बीवी को मेरे साथ भेज दो। बादशाह सौदागर की बेबसी देखकर अपनी बीवी को सौदागर के साथ जाने के लिए बोलता है। जैसे ही उसकी बीवी सौदागर के घोड़े पर सवार होती है, वह सौदागर घोड़े का लगाम पकड़कर बहुत ही तेज़ी के साथ उसकी बीवी को लेकर चला जाता है और वह सौदागर एक फरेबी निकला और उसने जो भी बात बोला था सब झूठा था। मतलब यही सौदागर ने यही धोखा किया था। बादशाह के अहले खाना कौन होता है बच्चों? परिवार। बादशाह के परिवार के साथ क्या हादसा पेश आया? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, भी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बादशाह के अहले खाना के साथ बहुत ही खौफनाक हादसा पेश आया। बादशाह की बीवी को एक सौदागर फरेब से लेकर चला गया। बादशाह का पूरा ताजो तख्त एक सायल ले लिया और उसका एक बेटा पानी में डूबकर मर गया तो दूसरे को एक भेड़िया उठा कर ले गया। बादशाह के साथ यही हादसा पेश आया। इसके थोड़ा सा मारूजी सवाल को आप देख लीजिए। फसाना अजायब किस सिनफ़े अदब से ताल्लुक़ रखती है? मतलब यह क्या है? ये एक दास्तान है। फसाना अजायब किस ज़बान में लिखी गई है? उर्दू में। अभी आपने फारसी पढ़ा नहीं, उर्दू में ही तो लिखी गई है। उर्दू की पहली दास्तान क्या है? फसाना अजायब। हाँ बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आई। उर्दू की पहली दास्तान फसाना अजायब एग्जाम में आएगा। फसाना अजायब में किस मुल्क का जिक्र आया है? सरजमीन यमन का। बादशाह के कितने लड़के थे? 2। बादशाह का एक लड़का 7 बरस का था तो दूसरा लड़का कितने बरस का था? 9 बरस का। बादशाह का लक़ब क्या था? खुदा दोस्त। सब उसे क्या बोलते थे? खुदा दोस्त। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।